नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब एक बयान पूरे सियासी माहौल को हिला देता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने ऐसा ही एक बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी और आज इसी बयान को लेकर हम बात करेंगे दोस्तों। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सीधे संपर्क में हैं। वो भी किसी साधारण मुलाकात के जरिए नहीं, बल्कि कथित तौर पर एक हॉटलाइन के माध्यम से। ये कोई हल्की टिप्पणी नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक ऐसा संकेत था जो न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के भीतर असहजता को उजागर करता है, जो अब तक भीतर खाते चल रही थी। अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति और संभावित गठबंधन की योजना छिपी है। तो आज इसी सवाल के इर्द गिर्द ये चर्चा दोस्तों रहने वाली है। तो अब आइए अपने मुद्दे पर आते हैं, जगन मोहन रेड्डी के बयान पर आते हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक बयान में उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के माध्यम से लगातार संपर्क में है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में कथित रूप से हुए वोट चोरी के मामले पर चुप्पी साध रखी है, जबकि ये मामला लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने वाला है। जगन का दावा था कि 12.5% वोटों के अंतर से चुनावी नतीजे प्रभावित हुए और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ आंध्र प्रदेश की राजनीति नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पूछा कि जब राहुल गांधी देश भर में लोकतंत्र बचाने का दावा करते हैं तो आंध्र प्रदेश की इस घटना पर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बोलते, क्यों आवाज नहीं उठाई जाती। ऐसे में जगनमोहन रेड्डी के इस बयान पर कांग्रेस ने तुरंत पलटवार भी किया है। एआईसीसी के वरिष्ठ नेता मणिकम टैगोर ने कहा है कि राहुल गांधी अब भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं और जगन के आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत है। उन्होंने तमाम आरोपों को मनगढ़ंत करार दिया। उनका ये कहना था कि वाईएसआर कांग्रेस की चिंता असल में अपनी घटती राजनीतिक पकड़ है, ना कि लोकतंत्र। दूसरी तरफ टीडीपी ने भी जगन के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और खारिज करते हुए कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की हॉटलाइन सिर्फ जनता से जुड़ी है, ना कि राहुल गांधी से। नायडू के बेटे नारा लोकेश ने तो यहां तक भी कहा है कि जगन को पहले अपने भ्रष्टाचार और स्कैम पर जवाब देना चाहिए और फिर दूसरों पर आरोप लगाने चाहिए। तो इस तरह की जो बयानबाजी है वो इस वक्त दोस्तों चल रही है। अब इस विवाद के महत्व पर आते हैं। इस विवाद का जो महत्व सिर्फ आंध्र प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों से एनडीए के भीतर कई मुद्दों पर असहजता के संकेत जो हैं वो मिलते रहे हैं दोस्तों, जो ये साबित करते हैं कि कुछ अंदर खाते सही नहीं चल रहा है। चाहे वो अदानी समूह से जुड़े विवाद हो, महंगाई की मार हो, विदेश नीति की नाकामियां हो या वो वोट चोरी के आरोप, ये सभी बातें एनडीए की राजनीति एकजुटता, कहीं ना कहीं राजनीतिक एकजुटता पर एक सवाल खड़ा करती है दोस्तों। कई क्षेत्रीय सहयोगी दल इन मुद्दों को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी जता चुके हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जी हां, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के तेवर कभी कभी ऐसे रहे हैं कि बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है। ऐसे में जगन का ये जो बयान सामने आया है, ये बयान एनडीए के भीतर अविश्वास की भावना को और हवा दे सकता है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ तो देखिए असहजता है, दूसरी तरफ इस तरह के बयान। जगन मोहन रेड्डी ने न सिर्फ हॉटलाइन का दावा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनका यह कहना था कि राज्य में रूल ऑफ लॉ पूरी तरह से नदारद है। उन्होंने टीडीपी पर पुलिस तंत्र का राजनीतिकरण करने, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने और इसके अलावा बड़े घोटालों में लिप्त होने के जो आरोप है वो भी लगाए हैं। उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए के पावर परचेज एग्रीमेंट स्कैम
अमरावती परियोजना में अनियमितताओं की जो बात है वो उन्होंने कही है और साथ ही शराब घोटाले का भी जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया। दूसरी तरफ टीडीपी का अगर बात करें तो टीडीपी का ये कहना था कि ये सभी आरोप फैब्रिकेटेड है और जगन इनका इस्तेमाल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान के बाद चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है और उससे ज्यादा अटकलों का बाजार। भारतीय राजनीति में गठबंधन अक्सर अप्रत्याशित होते हैं लेकिन उनके प्रभाव गहरे होते हैं दोस्तों। अब जगन का आरोप ही लीजिए, जगन का आरोप अगर सच साबित होता है तो यह संकेत हो सकता है कि कांग्रेस और टीडीपी बीजेपी के खिलाफ किसी बड़े मोर्चे पर साथ आ सकते हैं, यानी एक मंच पर दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि संभावना है आंध्र प्रदेश की राजनीतिक गणित में यह बदलाव केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि टीडीपी और कांग्रेस के बीच का जो तालमेल का असर है वो राष्ट्रीय राजनीति खासकर दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार पर पड़ सकता है। अब इसके अलावा ये संदेश अगर देखा जाए, जो बयान यहाँ पर सामने है, संदेश बिहार, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों में भी विपक्षी एकजुटता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। तो जो विपक्ष अब तक एक मंच पर दिखाई पड़ रहा था, फिर बिखराव देखा गया, लेकिन अब एकजुटता फिर से दिखाई पड़ रही है इस बयान के बाद। इस पूरे विवाद में मीडिया का रुख भी बेहद इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ चैनल इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे संभावित गठबंधन की तरफ इशारा बताते हैं, इंडिया गठबंधन। सोशल मीडिया पर हैशटैग हॉटलाइन पॉलिटिक्स और हैशटैग एनडीए अंडर डीप प्रेशर जैसे हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। जनता के बीच भी दो धाराएं हैं, क्योंकि एक धड़ा ये मानता है कि ये महज राजनीतिक ड्रामा है, जबकि दूसरे धड़े की बात करें तो वो एनडीए के भीतर बढ़ते असंतोष का प्रमाण इसको मान रहा है, जो अब खुलकर जग जाहिर हो रहा है। भारतीय राजनीति में अक्सर दोस्तों ये कहा जाता है कि बयान सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो रणनीति के भी संकेत होते हैं। जगन मोहन रेड्डी का राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच कथित हॉटलाइन का ये दावा भी शायद उसी का एक संकेत है, या ये कहें कि उसी का एक हिस्सा है। ये एनडीए के भीतर बढ़ते अविश्वास का लक्षण भी हो सकता है दोस्तों, और विपक्षी गठबंधन की शुरुआत का संकेत। वोट चोरी, भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक गिरावट जैसे मुद्दे अब सिर्फ चुनावी भाषणों में नहीं, जी हां, अब सिर्फ चुनावी भाषणों में नहीं बल्कि सत्ता संतुलन के समीकरणों में भी भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बयान महज एक राजनीतिक तीर था या विपक्षी एकता की चिंगारी, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। दोस्तों एक बात तो कहीं ना कहीं ये तय है कि भारतीय राजनीति में असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब ये खेल किस और हवा लेता है, किस और जाता है, किसका पासा पलटता है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बयानबाजियों का दौर जारी है और बयानबाजी के बीच ये तमाम तरह के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या सवाल उठ रहे हैं, आपके जहन में क्या विचार आ रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यहीं विराम लगाती हूँ, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। लेकिन ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये जो संवाद का सिलसिला है वो यूं ही आपके साथ बरकरार रहे। इसी के साथ दोस्तों आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।